दंगल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी भी लोगों का कहना है वहां खेला हो सकता है। बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट भी सकता है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि जनता ही किस तरह से विरोध के अंदर खड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी सभा देने गए थे एक जगह पर, एक चुनावी मैदान में, और उस सभा के दौरान वहां पर बेरोजगारों ने धावा बोल दिया और बेरोजगार युवक वहां पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर जाके जम के नारेबाजी करने लगे। 19 लाख नौकरियों का जो वादा किया था जो नीतीश कुमार जी की सरकार ने, उसके ऊपर मांग करने लगे कि नीतीश कुमार जी हमारी नौकरियां कहां हैं, अगर नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, सरकार से हट जाइए। उसके ऊपर उन्होंने ये बहुत ही ज्यादा अहंकार के अंदर आके कहा कि इनको बोलने दीजिए, उछलने दीजिए, ये किसी के भेजे हुए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों मैं कह रहा हूं कि बिहार में खेला हो सकता है, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन क्यों टूट सकता है। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। जो वीडियो आपने देखा ये मनीष है एनडीटीवी के, उन्होंने डाला है। उसमें लिखा है कि नीतीश कुमार जी की सभा में तारापुर विधानसभा में मंगलवार को फिर हंगामा हुआ और ये रोजगार की मांग कर रहा है, लोगों ने मांग पत्र देने का कहा। लेकिन उसके साथ में न्यूज़ 18 ने खबर छापी कि बिहार असेंबली बाई इलेक्शन उपचुनाव होने वाला है, आखिरी दौर में प्रचार चल रहा है सब जगह पे। तो यहाँ लिखा, तारापुर में सीएम मुख्यमंत्री नीतीश की सभा में लगे नारे, नौकरी दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो। अब यहाँ पर और आगे उन्होंने लिखा है कि नारा नौकरी की 19 लाख नौकरी की मांग संबंधी नारे लगा रहे लोगों पर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी ने, कि इनको उछलने दीजिए, ये किसी के भेजे हुए हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। हर बार यही करते हैं कि ये किसी के भेजे हुए हैं, इनको उछलने दीजिए। हर बार इनकी सभाओं के अंदर इनका विरोध भी होता है। अब बिहार में क्या मामला है कि नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी वैसे ही कमज़ोर कर चुकी है, वहाँ पर उनकी सीट्स भी कम हो गई हैं। अब अंदर ही अंदर कुछ दिनों से भाजपा लालू यादव जी की तारीफों के पुल बांध रही है, लालू यादव जी की तारीफें कर रही है, और उससे नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी भी बहुत नाखुश है और दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला देख रहे हैं। आप देखिए, स्वदेश अखबार है, आरएसएस का ही माना जाता है। इसमें साफ लिखा, भाजपा कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना बंद करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आरएसएस भाजपा के नेताओं ने ये लेख लिख डाला पूरा का पूरा कि हमारे बिहार में सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मतलब साफ है कि अंतरकला आपको दिख ही रही होगी, अंतर्द्वंद, अंतरकला, आपसी गुटबाजी, ना इत्तेफाकी, सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मजबूरी में सरकार टिकी हुई है। अब इस सरकार के अंदर 4 विधायकों को लेकर जो समर्थन दे रहे हैं मुकेश सहनी, वो सरकार का हिस्सा भी हैं, मजबूरी भी हैं, बैसाखी भी हैं। अब उनको कुछ अपमानित कर दिया बीजेपी के कुछ नेताओं ने कि वो 4 सीट वाले, उन्होंने इस पर ऐलान कर दिया है कि भैया ठीक है, हम बीजेपी के साथ गठबंधन में बिहार में हैं, लेकिन 165 सीटों पर, 403 सीटों में से 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे अकेले, जिससे बीजेपी की मुश्किलें ही बढ़ती हैं और बिहार के खेला जो होने की संभावना है उसको और हवा मिलती है और तूल दिया जाता है। टाइम्स नाउ ने छापा, नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी की धमकी, 4 सीट वाला हट जाएगा तो गिर जाएगी बिहार सरकार। और ये कह दिया कि यूपी के अंदर हम 165 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जनता में आक्रोश, मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में कि कैसे युवाओं ने धावा बोल दिया नीतीश कुमार जी की सभा के अंदर और हंगामा खड़ा हो गया वहाँ पर, सीधे सीधे कहा गद्दी छोड़ो। अब वो कह रहे थे कि हम जानते हैं कि ये कहाँ से भेजे हुए हैं, तो क्या वो बीजेपी की तरफ इशारा हो सकता है कि भाजपा ने नीतीश की सभा को खराब करने के लिए नीतीश जी की सभा के अंदर ऐसे लोगों को भेज दिया, या क्या है? ये तो आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये भी देखिए, जागरण ने भी छापा, बिहार पॉलिटिक्स, मुकेश सहनी ने चेताया, ये मंत्री है नीतीश कुमार जी की सरकार में बीजेपी के साथ गठबंधन में, इनकी खुद की पार्टी है, वीआईपी है शायद जिसका नाम। इन्होंने कहा, मुकेश सहनी ने चेताया, बीजेपी को याद दिलाया पुराना वादा, यूपी में बोले अब होगी आर पार की लड़ाई। अब ये आर पार की लड़ाई भाजपा से उत्तर प्रदेश में अगर हो रही है तो ये भाजपा की बिहार की सरकार में मंत्री कैसे बने रहेंगे? इन्होंने ये भी कहा है कि 4 विधायक अगर हट जाएंगे हमारे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। जितने आप महत्वपूर्ण है सरकार में उतने ही हम हैं। 70 सीट वाला महत्वपूर्ण है, उसके हटने से सरकार गिरती है, तो 4 सीटों पर भी गिरने से सरकार गिरती है हटने से। मैं बहुत पहले से आपसे ये बात कह भी रहा हूँ कि वो सरकार बड़े ऑन द रॉक्स है,
मतलब कभी भी कहीं पर भी हिल जाए। और ये भी लोगों ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी चाहती है कि राजद, लालू जी की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ले। इससे और चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। किसकी? जेडीयू की। जेडीयू की चिंताएं इतनी बढ़ गई हैं बिहार में, जनता तो उनका विरोध कर ही रही है। बीजेपी ने बहुत समझदारी से अपनी सारी नाकामियों को नीतीश कुमार जी के चेहरे पर डाल ही दिया है। अब जनता बीजेपी ये सवाल करने की जगह नीतीश कुमार जी पर सवाल कर रहे हैं। और बीजेपी का स्टाइल भी यही है कि अपने अलायंस पार्टनर की जगह खाकर और उसके ऊपर आरोप लगवा के उसको ख़त्म कर दिया जाता है पॉलिटिकली। अब यहाँ पर इतनी परेशानी बढ़ गई है कि बिहार के टेंशन्स की जो धमक है वो सीधे सीधे यूपी में सुनाई दे रही है। अमर उजाला ने खबर छापी, उसमें लिखा बिहार भाजपा नेता के साथ गठबंधन नहीं होने पर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ सकता है जेडीयू। अब आप खुद सोचिए कि जनता दल यूनाइटेड जो बीजेपी सरकार के साथ सरकार बनाया बैठा है, बिहार में बीजेपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो रातों रात ऐसी बयानबाजी करने को क्यों मजबूर हुआ है कि वो ये बिहार में बैठ के कह रहे हैं कि साहब उपेंद्र कुशवाहा जी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में अपनी पार्टी की रणनीति पर कहा उन्होंने कि निसंदेह हम वहाँ लड़ने जा रहे हैं। बेशक हम भाजपा के साथ गठबंधन करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। इन कुछ कुछ बातों के अंदर बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। बहुत सी बातें ये भी छिपी हुई हैं कि वो जो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सभा के अंदर विरोध करवाया गया, जिसमें वो कह रहे थे कि इनको उछलने दीजिए, किसी के भेजे हुए हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। वो जानते हैं किसी के भेजे हुए हैं, तो वो किसकी तरफ इशारा था? क्या वो इशारा सही में बीजेपी की तरफ था? बीजेपी से जेडीयू खुश नहीं है। गठबंधन के अंदर जितिन राम मांझी साहब पहले ही कह चुके हैं बहुत सारी अपनी नाइत्तेफाकियाँ और नाखुशियाँ, उनकी पार्टी भी बराबरी की हिस्सेदार है। अब यहाँ मुकेश सहनी भी कह गए कि भैया अगर नहीं हुआ हम तो अकेले लड़ने वाले हैं, गठबंधन हम नहीं करने वाले, अगर हम हट जाएंगे सरकार गिर जाएगी। पूरी पार्टी जो सरकार चला रही हैं उन सब का एक दूसरे से विरोध हो रहा है। लेकिन किस्मत की बात है कि ना तो ये कांग्रेस है, ना ये एनसीपी है, ना यहाँ शिवसेना है। अगर ये होती तो पूरे मीडिया के अंदर हंगामा खड़ा हो जाता, लेकिन क्योंकि बीजेपी ही है तो काहे का हंगामा क्यों खड़ा किया जाएगा? बीजेपी में तो हर जगह आप देखेंगे, हर राज्य में यही हालात चल रहा है। वहाँ पर वो विप्लव देव जी मुख्यमंत्री हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, वहाँ आए दिन वहाँ के विधायक डेरा डालते हैं, दिल्ली में आके कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को बदलो, नहीं तो हम फिर यहाँ से मजबूर हो जाएंगे हटने को। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं खबर चलती, डिबेट्स नहीं होते। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनके खिलाफ बिहार विधानसभा में उनका 2/3 से ज़्यादा विधायक दल का हिस्सा, ज़्यादा विधायक 2/3 ज़्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे। इतना विरोध के अंदर है, लेकिन बीजेपी है तो कोई बात नहीं है। तो ये इतना बड़ा मामला तारापुर में जो हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, उसने बहुत सारे सियासी गलियारों के अंदर बहुत सी बातों को हवा दे दी है। आने वाले वक्त में आप शायद देखें कि बिहार की सरकार जो है वो मुंह के बल गिर जाए और वहाँ पर फिर दोबारा चुनाव हो। और दोबारा चुनाव में बीजेपी तो शायद अब एक सीट भी कहीं नहीं ला पाएगी। खैर, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी खामोशी से हो जाती हैं और बताया जाता नहीं है। तो मैंने आप तक बता दिया है, तो आप आगे बढ़ा दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि कैसे क्या हो रहा है बिहार में और कैसे बिहार में खेला हो सकता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उसमें शेयर कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन होगा एक, उसको क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।